परमात्मा कैसी लीला करते हैं, उनका प्रमाण कहाँ है। जैसे हमने भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को पढ़ा, देखा, सुना, उन लीलाओं के आधार से हमने उनको परमात्मा मान लिया। परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें बताया अपनी प्यारी आत्माओं को कि तुम विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी को किन आधार से भगवान माना। तो यहां जो लोक वेद के आधार से हमने सुना हुआ होता है, तो धर्मदास जी ने बताया कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था। ये भगवान के बिना ऐसी लीला नहीं हो सकती, समुद्र पर पुल नहीं बन सकता। धर्मदास जी ऐसा कह रहे हैं। और श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। परमात्मा के बिना ऐसा नहीं हो सकता। धर्मदास जी भगवान कबीर जी को बता रहे हैं। फिर क्या बताया है कि श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे के द्वारा चिरवा कर उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसको पुनः जीवित कर दिया। श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के थोड़े से भुने हुए चावल खाकर उसकी सुदामा पुरी बना दी, सुदामा का महल बना दिया। तो परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने बताया कि समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें को करतार, संकट काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, और द्रोणो गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, फिर इनमें कौन भगवंत। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि आप जी ने श्री रामचंद्र जी को इस आधार से भगवान मान लिया कि उसने समुद्र पर पुल बना दिया, अनहोनी कर दी। अगस्त ऋषि ने ये सातों समुद्र एक ही घूंट में पी लिए थे, समुद्र ही समाप्त कर दिए सातों। पुल बांधना तो बहुत आसान बात, वो तो कुछ भी अनहोनी नहीं थी। इसको देखते हुए क्या ऐसी अनहोनी के कर देने से ही परमात्मा मान लिया। आप जी के इतिहास में रामायण में आता है कि श्री रामचंद्र जी सेना सहित नागफास में आ गए थे, यानी एक सिद्धि से एक ऐसा सिद्धि युक्त अस्त्र छोड़ दिया जाता था, उसमें से बहुत काफी संख्या में नाग उत्पन्न हो जाते थे। उन सर्पों ने श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सभी सेना को ऐसे बांध दिया जैसे ईख बांध दिया करें, और वो टस से मस नहीं हो रहे थे, ऐसा ही हो गए थे। तब गरुड़ पक्षी से प्रार्थना की गई थी। गरुड़ पक्षी ने आकर के रामचंद्र जी वो जो बांध रखे थे सर्प ने, उन सर्पों को काटा, मारा, और सारी सेना को गरुड़ ने सर्पों से मुक्त कराया। तो यहां परमात्मा कहते हैं, काटे बंधन विपत में। श्री रामचंद्र जी पर जो आपत्ति आई, उस समय बंधन किसने काटे? उनके गरुड़ ने। तब गरुड़ बड़ा हुआ, शक्तिशाली हुआ, तुम्हारा श्री राम हुआ।
काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अके राम। फिर कहते हैं समुद्र पाट, समुद्र को पाट के यानी उसके ऊपर का पुल बना के उसको छा के, समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार। और अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, फिर इनमें कौन करतार। फिर बताया कि गोवर्धन तो श्री कृष्ण जी ने एक पहाड़ उठाया और द्रोणागिरी हनुमान जी ने उठा लिया, और शेषनाग तुम्हारी लोकवेद के आधार से कि शेषनाग सारी सृष्टि ने उठा रहा, जिस पर पृथ्वी भी है। तो इनमें कौन शक्तिशाली हुआ? इनमें किसको भगवान मानोगे, शेषनाग को या हनुमान जी को या श्री कृष्ण जी को? परमात्मा का कहने का तात्पर्य ये था कि जिन आधार से तुमने परमात्मा की पहचान की है, ये कंप्लीट गॉड की पहचान नहीं है।